सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं जिससे आप स्कैल्पिंग करके बहुत ही अच्छी इनकम बना सकते हैं, सो फ्रेंड्स दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी का नाम है काउंटर ट्रेडर ट्रैप स्ट्रेटजी, जिसको हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में यूज करके बहुत ही बढ़िया इनकम कंसिस्टेंट बेसिस पे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी को मैंने पिछले एक साल के लिए बैक टेस्ट किया है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में, एंड पिछले 2 महीने से मैं इसे कंसिस्टेंट बेसिस पे यूज कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। सो फ्रेंड, स्ट्रेटजी में मैंने पिछले 2 महीने में कुल 128 ट्रेड्स लिए हैं, 128 ट्रेड्स लिए मैंने, जिसमें से 96 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हुआ है एंड 32 ट्रेड्स में मेरा एसएल हुआ है। एंड उन 98 ट्रेड्स में से 64 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसमें मुझे लगभग 10% के आसपास का रिटर्न मिला है एंड बाकी के 34 ट्रेड्स में मुझे 3 to 4% का रिटर्न मुझे मिला है। एंड जिन 32 ट्रेड्स में मेरा एसएल हुआ है उसमें जो मेरा एसएल का परसेंटेज है वो 2 to 4% का है। तो ओवरऑल अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे स्ट्रेटजी को यूज करते हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो ओवरऑल आप स्ट्रेटजी में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोस। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू वीडियो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। चलिए पहले हम लोग स्ट्रेटजी से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। हम यहाँ पे 2 स्ट्रेटजी कवर करेंगे, काउंटर ट्रेडर बुल ट्रैप स्ट्रेटजी एंड काउंटर ट्रेडर बियर ट्रैप स्ट्रेटजी। सो चलिए पहले हम लोग काउंटर ट्रेडर बुल ट्रैप स्ट्रेटजी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिक पॉइंट अबाउट बुल ट्रैप स्ट्रेटजी। बेसिक पॉइंट्स क्या है हमारे बुल ट्रैप स्ट्रेटजी के? पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है डाउन ट्रेंड। ट्रेंड कैसा होना चाहिए? ट्रेंड हमारा होना चाहिए डाउन ट्रेंड। ऐसे हमारा डाउन ट्रेंड बनता हुआ चला आएगा और टाइम फ्रेम हमारा होगा 1 मिनट का। ये जो भी कैंडल्स बनेगी ये हमारी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बनेगी और एक ईएमए हमें यूज करना है, कौन सा? 20 ईएमए। 20 ईएमए वी विल यूज टू एनालाइज डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड बनाने के बाद स्टॉक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाएगा या 2 भी बना सकता है जो कि हमारे 20 ईएमए को क्रॉस करेगी। अब हमें क्या करना है? शॉर्ट एंट्री ऑन रेड कैंडल। अब इस कैंडल के बाद जो भी रेड कैंडल बनाएगा यहाँ पे जो भी रेड कैंडल बनाएगा वो कैंडल कैसी होनी चाहिए? वो कैंडल इस ग्रीन कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज हो। इस ग्रीन कैंडल के क्लोज के, जैसे यहाँ पे अगर क्लोज हुई तो इस ग्रीन कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज हो और वहीं पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा। जैसे इसके नीचे क्लोज कर जाएगी वहीं पे हम एंट्री लेंगे। एसएल क्या होगा? एसएल हमारा यहाँ पे होगा, इसी रेड कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल होगा, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट होगा हमारा। अगर उसी फ्लो में यहाँ तक आता है तो यहाँ हमारा टेक प्रॉफिट होगा, नहीं तो अगर यहाँ तक आने के बाद भी अगर कोई रिवर्सल कैंडल दिखाता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। मतलब रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 या एक स्विंग लो हमारा टेक प्रॉफिट होगा। एंड मिनिमम हमें 1:2, 1:3 के अप्रॉक्स वाले ट्रेड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी इफ एंट्री कैंडल हाई ऑल्सो मीट्स सम रेजिस्टेंस एंड इट हैपेंस अबव 20 EMA। अगर इस वाली रेड कैंडल के आसपास यहाँ पे कोई अगर रेजिस्टेंस भी बनता है तो हमारी स्ट्रेटजी के सक्सेस रेट्स और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तब इसके ज्यादा चांस होते हैं यहाँ से रिवर्स करके अच्छे टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक डायग्राम पे समझ लेते हैं स्ट्रेटजी को। सो फ्रेंड्स, पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? पहले हमें एक डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 1 2 3 4 कैंडल्स यहाँ पे बन गई हैं, तो सीरीज ऑफ कैंडल होगी, 3 भी चलेंगी, 4 भी, 5 भी, जितनी ज्यादा होंगी उतना ही अच्छा होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिलेगी। एक ग्रीन कैंडल भी हो सकती है या सीरीज ऑफ कैंडल्स भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या होगी? ये जो कैंडल होंगी ये हमारे 20 EMA को क्रॉस करेगी। ये 20 EMA को क्रॉस करेगी। उसके बाद अगली कैंडल इस ग्रीन कैंडल के क्लोज को जैसे पियर्स करेगी, मींस काटेगी और इसके क्लोज के नीचे क्लोज करेगी, जैसे यहाँ पे क्लोज कर दी। उसके बाद हम लोग स्टॉक में एंट्री लेंगे एंड स्टॉप लॉस होगा हमारा इसी कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर। स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड टारगेट्स आपको, अगर स्टॉक उसी फ्लो में लगातार लोअर लोज बनाता जा रहा है तो इस ग्रीन कैंडल के लो पे हम एग्जिट कर जाएंगे। और अगर यहाँ पे कहीं बीच में हमें इस कैंडल के मोर देन हाफ के नीचे अगर हमें कहीं रिवर्सल कैंडल दिखती है तो हम लोग वहां पे भी एग्जिट कर जाएंगे। फिर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक 1 2 3 4 एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक काउंटर मूव ऊपर की तरफ, देन उसके बाद एक फिर रिवर्सल कैंडल जो कि इसके क्लोज के नीचे क्लोज हो रही है एंड इसके क्लोज को पीएस भी कर रही है। अब जैसे ही ये कैंडल 1 मिनट की क्लोज हो जाएगी उसके नीचे हम लोग एंट्री लेंगे एंड अगेन आवर टारगेट्स
विल बी लो ऑफ दिस ग्रीन कैंडल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही स्टॉक आएगा हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी कि कैसे हमें स्ट्रेटजी को यूज करना है। अभी हम लोग आगे लाइव चार्ट पे देखेंगे कि कैसे हमें स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है एंड कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है एंड वेयर वी हैव टू एग्जिट, कहाँ पे एग्जिट करना है ये भी मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि कब आपको सपोर्ट के पास एग्जिट करना है एंड कब आपको यहाँ पे कहीं एग्जिट करना है। दोनों कंडीशंस मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स हम लोग सेकंड वाली स्ट्रेटजी देख लेते हैं, बेसिक पॉइंट्स अबाउट बियर ट्रैप स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या है, इसमें जो ट्रेंड रहेगा वो अप ट्रेंड रहेगा, सेम अपोजिट है उस वाली स्ट्रेटजी का। ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड रहेगा, इस तरह ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड रहेगा और टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट का रहेगा। एंड यहाँ पे भी हम लोग 20 EMA यूज करेंगे अप ट्रेंड को एनालाइज करने में। लगातार अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल बनाने के बाद स्टॉक एक रेड कैंडल बनाएगा या सीरीज ऑफ कैंडल भी बना सकता है, जैसे यहाँ पे ऐसे ये सीरीज ऑफ कैंडल बना सकता है। एंड लेकिन ये जो रेड कैंडल्स होंगे ये हमारे 20 EMA को पियर्स कर रही होंगी, 20 EMA को कट कर रही होंगी। अब जैसे यहाँ से ये ऊपर से चला आ रहा है, यहाँ पे इसने 20 EMA को कट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है जस्ट लाइक दिस, ऐसे कोई ग्रीन कैंडल बनती और ये इस वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज होती है। देन हम लोग स्टॉक में एंट्री करेंगे एंड इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस वाली ग्रीन कैंडल का लो के थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड टेक प्रॉफिट विल बी R1 R2 और स्विंग हाई। मींस यहाँ पे भी हम लोग टारगेट रख सकते हैं। एंड यहाँ पे कहीं अगर स्टॉक रिवर्सल साइन दिखाएगा तो यहाँ पे भी हम लोग स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, जिसमें हम लोग ऑप्शंस कॉल एंड पुट बाय करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि जो स्ट्राइक प्राइस हम लोग बाय करेंगे वो हमारा करंट मार्केट प्राइस के पास वाला होना चाहिए। मींस जैसे अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है लगभग 20,100 के अप्रॉक्स या 20,200 के अप्रॉक्स। सो अगर 20,200 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है तो हम जो यहाँ पे कॉल बाय करेंगे वो 20,150 के अप्रॉक्स वाली होगी। एंड अगर पुट बाय करेंगे तो वो होगी 20,250 के अप्रॉक्स वाली। मींस एट द मनी कॉल हम लोग बाय करेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए इसको भी हम लोग एक डायग्राम में समझ लेते हैं कि कैसे आपको स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है एंड कहाँ पे आपको प्रॉफिट्स रखने हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 कैंडल्स हो गई। उसके बाद एक रेड कैंडल जो कि हमारे 20 EMA वाली लाइन को कट करेगी। तो यहाँ पे इसने इस लाइन को कट कर दिया। उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल जो कि इस वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज करेगी, वही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। एंड हमें जो एसएल रखना है वो इस वाली कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे रखना है एंड टारगेट्स आपको फिर वहीं पे रखने हैं इस वाली रेड कैंडल के हाई पे। सो फ्रेंड्स ये था ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी इन बोथ द केसेस कि कैसे हम लोग बियर ट्रेडर ट्रैप स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे एंड कैसे हम लोग बुल ट्रेडर ट्रैप स्ट्रेटजी को ट्रेड करेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग लाइव मार्केट में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे आपको सिचुएशन को ढूंढना है एंड कहाँ पे आपको टारगेट रखना है एंड कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। सो चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग काउंटर बुल ट्रेडर ट्रैप स्ट्रेटजी देखेंगे निफ्टी में। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक बढ़िया डाउन ट्रेंड देखने को मिला। उसके बाद एक सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स, एक सिंगल कैंडल भी बन सकती है और एक सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। तो जब सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स बनेगी तो वो ग्रीन कैंडल कहीं ना कहीं हमारे 20 EMA वाली लाइन को क्रॉस करनी चाहिए, पियर्स करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसने इस 20 EMA वाली लाइन को पियर्स कर दिया एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल कैंडल बनी एंड इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन वाली कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज किया है। तो जैसे यहाँ पे क्लोज करेगी हम यहीं पे एंट्री लेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा इस वाली रेड कैंडल का हाई के थोड़ा सा ऊपर। सो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमें कितना रिटर्न मिला एंड क्या हमारा स्टॉप लॉस था। सो यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी 19,987 के अप्रॉक्स एंड स्टॉप लॉस लगभग हमारा होता 19,998 मींस 11 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस था। एंड निफ्टी ने लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है 20 पॉइंट्स की। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो लगभग 1:2 के अप्रॉक्स था। एंड यहाँ पे देखिए आप लगभग 5 से 7 मिनट में आपको टारगेट भी देखने को मिल गए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए एक डाउन ट्रेंड बनाया 1 2 3 4 लगभग 4 कैंडल्स। उसके बाद आ सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल्स कैसी होनी चाहिए जो हमारे 20 EMA लाइन को क्रॉस करे। तो यहाँ पे इसने इस लाइन को क्रॉस किया। अब इसके बाद जैसे ही ऊपर कोई रिवर्सल कैंडल बनाएगी वहां पे हम
स्टॉक में एंटर होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वाली ग्रीन कैंडल ने इस वाली कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज किया है, सो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा एंड इसी कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमें यहाँ पे लगभग कितना रिटर्न देखने को मिल रहा था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग हमारी एंट्री बन रही थी 19,824 के अप्रॉक्स एंड हमारा स्टॉप लॉस था लगभग 5 पॉइंट्स का, जो कि 19,830 के अप्रॉक्स था एंड निफ्टी ने लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है लगभग 17 पॉइंट्स की। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो लगभग था 1:3 के अप्रॉक्स। मींस अगर हम 1 रुपए का रिस्क लेते तो लगभग हमें पर शेयर 3 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। बस हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो स्ट्राइक प्राइस हम बाय करेंगे वो एटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस बाय करेंगे। मींस अगर यहाँ पे जो हमारी एंट्री बन रही थी वो 19,824 के अप्रॉक्स बन रही थी, तो हम यहाँ पे पुट बाय करते लगभग 19,850 वाली। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए एक डाउन ट्रेंड बना, उसके बाद अ सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स। ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे हमारे 20 EMA लाइन को क्रॉस किया एंड उसके बाद यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल ने इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे क्लोज किया है। अब जैसे इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे क्लोज करेगा हम स्टॉक में एंटर होंगे एंड हमारा एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे एंड हमारा स्टॉप लॉस होगा इसी वाली रिवर्सल कैंडल का हाई। इसी वाली रिवर्सल कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड टारगेट्स आपको फिर यहाँ तक रखने हैं। यहाँ तक आपको टारगेट रखने हैं, मीन्स ये एक सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ तक आपको टारगेट रखने हैं अपने। so, यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था वो लगभग 3 पॉइंट्स के अप्रॉक्स था एंड इंडेक्स ने मूवमेंट दिखाई है लगभग 9 पॉइंट्स की। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो लगभग 1:3 के अप्रॉक्स बन रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ एग्जांपल्स बैंक निफ्टी के भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक डाउन ट्रेंड एंड उसके बाद अ सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल्स ने हमारी 20 EMA वाली लाइन को भी क्रॉस कर दिया। सो इसके बाद जैसे ही कोई रिवर्सल कैंडल बनेगी जो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होगी। सो यहाँ पे देखिए कैंडल बनी है जो कि इस वाली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो रही है। सो इस वाली ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे हमारी एंट्री होगी एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसी रेड कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर। सो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था वो लगभग 14.5 पॉइंट्स का था एंड बैंक निफ्टी ने लगातार 75 पॉइंट्स की डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है, फास्ट एंड शार्प मूवमेंट। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो लगभग 1:5 के अप्रॉक्स बन रहा था। सो यहाँ पे भी आप स्कैल्पिंग करके बहुत ही बढ़िया पैसा बना सकते थे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए एक छोटा सा डाउन ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पे सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल ने हमारी 20 EMA वाली लाइन को भी क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल के बाद कोई भी रेड कैंडल बनेगी जिसका क्लोज हमारी ग्रीन वाली कैंडल के क्लोज के नीचे होगा, सो वहीं पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड स्टॉप लॉस हमें रखना है इस रेड वाली कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर। मींस यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा एंड दिस विल बी आवर एंट्री पॉइंट। सो यहाँ पे भी देखिए जो हमारा स्टॉप लॉस था वो लगभग 27 पॉइंट्स का था एंड बैंक निफ्टी ने लगातार 81 पॉइंट्स की डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो यहाँ बन रहा था वो लगभग 1:3 के अप्रॉक्स बन रहा था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक बढ़िया डाउन ट्रेंड, उसके बाद सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स एंड यहाँ पे देखिए एक रिवर्सल कैंडल बनी एंड इस रिवर्सल कैंडल ने इस ग्रीन वाली कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज किया है। सो जहाँ पे इस रेड वाली कैंडल ने क्लोज किया वही हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसी रेड वाली कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर। सो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था लगभग 18 पॉइंट्स का एंड बैंक निफ्टी ने लगातार 36 पॉइंट्स की डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है। सो यहाँ पे भी हमें लगभग 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड देखने को मिल रहा था। सो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग काउंटर बियर ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इसमें हमें क्या देखना है, हमें एक अप ट्रेंड देखना है, उसके बाद अ सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स। तो यहाँ पे एक सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स दिख रही है जिसने हमारी 20 EMA वाली लाइन को भी क्रॉस किया है। अब यहाँ पे देखिए इस वाली कैंडल ने इस कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज किया है, तो यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री पॉइंट होगा एंड स्टॉप लॉस होगा इसी वाली कैंडल के लो से थोड़ा ऊपर। सो हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पे लगभग 7.5 का एंड निफ्टी ने लगातार अप ट्रेंड में 16 पॉइंट्स की मूवमेंट दिखाई है। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो लगभग 1:2 के अप्रॉक्स बन रहा था। सो फ्रेंड्स उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे एक अप ट्रेंड, उसके बाद सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स एंड रेड कैंडल ने हमारे 20 EMA लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब लगातार डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखा रहा था। अब इस वाली कैंडल ने देखिए इस वाली कैंडल के क्लोज के
ऊपर क्लोज किया है। सो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा एंड स्टॉप लॉस हमें रखना है इस ग्रीन वाले कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस था वो लगभग 4 पॉइंट्स का था एंड निफ्टी ने लगातार 21 पॉइंट्स की अप ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है। सो यहाँ पे जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था वो लगभग 1:5 के अप्रॉक्स बन रहा था एंड यहाँ पे आप स्कैल्पिंग करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते थे। बस आपको ये याद रखना है कि हमें जो कॉल बाय करनी है यहाँ पे वो एट द मनी वाली कॉल बाय करनी है। मीन्स जैसे यहाँ पे जो हमारा निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो लगभग 20,161 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहा है, तो हमें कॉल कौन सी लेनी है, लगभग 21,150 के अप्रॉक्स वाली कॉल हमें बाय करनी है। उसमें आपको बहुत ही शार्प एंड फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला एंड उसके बाद अ सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल ने हमारे 20 EMA लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। सो अगली कैंडल यहाँ पे जैसे बनी हुई है, इस कैंडल ने हम इस वाली कैंडल के क्लोज के नीचे क्लोज किया है यहाँ पे। सो यहीं पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा एंड हमारा ऐसा होगा इस रेड वाली कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस था लगभग 12 पॉइंट्स का एंड निफ्टी ने लगातार 120 पॉइंट्स की मूवमेंट डाउन ट्रेंड में दिखाई है। सो यहाँ पे भी आप पुट बाय करके बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते थे। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग कुछ एग्जांपल्स बैंक निफ्टी के भी देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड, उसके बाद अ सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स एंड रेड कैंडल ने हमारे 20 EMA लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। सो अब जैसे कोई रिवर्सल कैंडल बनेगी जैसे यहाँ पे बनी हुई है और इस कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज किया है। सो इस ग्रीन वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा एंड हमें स्टॉप लॉस रखना है इस ग्रीन वाले कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे। सो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था लगभग 21 पॉइंट्स का एंड बैंक निफ्टी ने लगातार 70 पॉइंट्स की अप ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई है। सो लगभग 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स एंड अब देखिए यहाँ पे इस वाली कैंडल ने इस रेड वाली कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज किया है। सो यही हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा एंड इसी ग्रीन वाले कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो हमारी एंट्री यहाँ पे बन रही थी लगभग 44,512 के अप्रॉक्स। स्टॉप लॉस था हमारा लगभग 24 पॉइंट्स का एंड बैंक निफ्टी ने लगातार 81 पॉइंट्स की मूवमेंट अप ट्रेंड में दिखाई है। सो यहाँ पे भी आप कॉल बाय करके बहुत ही अच्छा पैसा स्कैल्पिंग करके बना सकते थे। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फ्रॉम दिस स्ट्रेटजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अवर अपकमिंग वीडियोस। एंड फ्रेंड्स अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ नाइस